हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे होश नहीं होता ना। सो इस वजह से रूही जो होती है वो निधि से कहती है कि आज रात तुम जिया के साथ यहीं रुक जाओ, हम एक मतलब एक रूम ले लेते हैं। तो निधि कहती है हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। सो रूही जो होती है फिर जिया को उसके रूम में सुला देती है और निधि को ढूंढने चली जाती है। और जब निधि और रूही रूम की साइड आ रहे होते हैं तो निधि का फ़ोन बज जाता है और निधि वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही रूही जो होती है वो रूम में एंटर होती है, वो देखती है कि आराध्या जो है वो जिया को किस करने की कोशिश कर रही होती है। तो ये सब देख के रूही को गुस्सा आ जाता है और वो आराध्या को जिया के ऊपर से हटा देती है। और आराध्या जो होती है वो गुस्से में आके रूही को एक जोर से थप्पड़ मारती है ना। तो उसके बाद जिया सॉरी आराध्या जो होती है वो रूही के साथ लड़ रही होती है और उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तुम्हारा और जिया का क्या रिश्ता है। तो रूही जो होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या बोल रही हो तुम। तो आराध्या कहती है कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे और जिया के बीच में जो सब कुछ है वो सब कुछ मुझे मालूम है। तुम जब से हमारी ज़िंदगी में आई ना, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मैं जिया की बेस्ट फ्रेंड थी, मेरा हक था सिर्फ उस पर, और जब से तुम आई हो ना, मानो वो हक मुझ पर बिल्कुल भी नहीं रहा हो। तो रूही जो होती है फिर आराध्या से कहती है कि वो सब बातें अलग हैं और जो ये तुम कर रही थी वो क्या है। तो आराध्या कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती है कि मुझे प्रॉब्लम है, जब तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता है तो तुम ये मुझसे कैसा सवाल कर रही हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, प्यार करती हूँ मैं उससे और वो भी मुझसे करती है। तो आराध्या कहती है कि वेट, तुम ज़रूर जिया से प्यार करती होगी लेकिन मेरी जिया तुमसे प्यार नहीं करती। तो रूही जो होती है फिर गुस्से में आके जिया वो आराध्या के एक गाल पे दूसरे गाल पे तीसरे गाल पे मतलब 5-6 थप्पड़ मार देती है ना आराध्या को। तो आराध्या जो होती है वो कहती है ये थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा रूही, जिया मेरी है, जिया मुझसे प्यार करती है। तो रूही जो होती है फिर कहती है कि तुम अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। और किस बिना पे कह रही हो कि तुमसे प्यार करती है। जिया तुम पे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो आराध्या कहती तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो तुमसे प्यार करती है। तो रूही कहती है मेरे पास मुझे आराध्या, अगर तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता है तो तुम्हें ये पता कैसे नहीं है कि वो। तो आराध्या कहती है मुझे सब पता है, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो रूही कहती है वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो आराध्या कहती है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव है। तो रूही कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट हमने एक दूसरे के बारे में सारी हदें पार कर रखी है और तुम। तो आराध्या जो होती है ना वो ऐसे मतलब शॉक हो जाती है और बेड पे बैठ जाती है। तो उसके 2-5 मिनट तक ना आराध्या कुछ नहीं कहती और वो नज़रें ऊपर करती है। तो रूही कहती है कि आराध्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और तुम ये क्या करने चाहती, तुम्हें पता है जिया को बिल्कुल होश नहीं है, और जब उसे होश आएगा और वो देख सोचेगी या जब उसे पता चलेगा कि तुम ऐसी हरकत उसके साथ कर रही हो तो उससे कितना बुरा लगेगा। तो आराध्या जो होती है फिर रूही को ना कहती है कि यार तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरी जिया है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इनफैक्ट हम स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ है, बहुत टाइम से साथ है। और यहाँ तक कि जिया ने मुझसे कहा भी था कि वो वो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी, मेरा साथ देगी, और अगर उसे लाइफ में कोई पसंद है वो मुझसे शादी करेगी। तो रूही कहती है कि ज़रा ध्यान दो आराध्या, उसने ये कहा था कि अगर उसे लाइफ में कोई पसंद नहीं आया तो वो तुमसे शादी करेगी। तो आराध्या कहती है यार पर उसे तुम भी तो पसंद नहीं हो ना। तो रूही कहती है पसंद, वो मुझसे पता है कितना प्यार करती है। तो आराध्या कहती नहीं करती, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, अगर वो तुमसे प्यार करती ना तो तुमसे कभी दूर नहीं जाती, तुम दोनों के बीच में कितनी लड़ाई होती है, कितना झगड़ा है। तो रूही कहती है लड़ाई और झगड़ा वहीं होता है जहाँ प्यार होता है, और मेरी जिया मुझसे बहुत प्यार करती है। तो आराध्या कहती है पहली बात वो तुम्हारी जिया नहीं है, नहीं है, नहीं है।
तो रूही कहती है वो बस मेरी है। तो आराध्या कहती है कि नहीं है। और मुझे तो उस दिन से पता लग गया था जिस दिन हम हमारे दोस्त की शादी में गए थे और तुम दोनों एक दूसरे से इस तरीके का बिहेव कर रहे थे। और उसी रात, तो रूही कहती है उसी रात क्या? तो आराध्या कहती है उस रात मैं बुलाने आई थी जिया को, क्योंकि उसे सब नीचे बुलाते और मैंने देखा कि तुम। तो रूही कहती है जब तुमने देख ही लिया तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जिया मुझसे कितना प्यार करती है। तो आराध्या कहती है नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। मैंने कहा ना, वो बस तुम्हारे लिए, मतलब वो बस तुमसे अट्रैक्टिव है और कुछ नहीं है तुम्हारे बीच में। तो रूही जो होती है फिर आराध्या से कहती है कि तुम अब बस करो, लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोले जा रही हो? तो आराध्या कहती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इतने में जिया जो होती है ना, वो कहती है कि रूही, रूही कहाँ हो तुम, रूही, रूही। तो रूही रूही कर रही होती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मैं यही हूँ ना जान, आपके पास ही तो हूँ, देखो। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है कि तो फिर तुम कहाँ हो जा रही, कैसी आवाज़ें आ रही है, तुम मेरे पास रुको ना, कैसी आवाज़ आ रही है, चुप करो, टीवी बंद करो ना। तो रूही कहती है कि हाँ बाबू बस अभी टीवी बंद कर देती हूँ ना मैं, तुम सो जाओ। तो जिया कहती है मैं सोऊंगी तो मैं, जब तुम मेरे पास होगी, तुम मेरे पास तो रहो। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और उसके माथे पे किस करती है और कहती देखो मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। तो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर जिया को 5 मिनट में सुला देती है, क्योंकि ऑलरेडी जिया नशे में होती है। उसके बाद जी आराध्या के पास आती है और उसे कहती है खबरदार अब तुम एक शब्द भी बोला तो जिया की नींद खराब होगी ना, तो तुम सोच लेना। तो आराध्या कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं है, प्यार करती हूँ मैं जिया से। तो रूही जो होती है फिर कहती है कैसा प्यार करती हो तुम मुझसे, हाँ कैसा प्यार करती हो, क्या जानती हो तुम जिया के बारे में, हाँ क्या जानती हो तुम? क्या जिया ने आज तक तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? क्या एक बार भी उसने ये कहा कि उसे तुम पसंद हो? तो आराध्या जो होती है फिर कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ रूही, प्लीज़ तुम उसकी ज़िंदगी से चली जाओ, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। तो रूही कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ है, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत करो। तो आराध्या कहती है कि तो रूही तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई थी क्योंकि मैं जिया से प्यार करती हूँ, ताकि मैं उसके साथ रह सकूँ, उसके पास रह सकूँ, और मैं जिया को नहीं छोड़ूंगी। तो रूही कहती है कि हाँ अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकती तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। तो आराध्या कहती है कि तुम्हें मैं वार्न कर रही हूँ, मेरी और जिया की लाइफ से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ। तो रूही कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, जब तक मेरी जिया मेरे साथ है ना, तब तक तुम तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आराध्या कहती है कि तुम मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूंगी रूही, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम तक बना दूंगी। तो रूही कहती है कि चाहे तुम जो भी कर लो मगर मुझे और जिया को अलग नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो आराध्या कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी। तो रूही कहते हैं देख लेना, और ये जो तुमने हरकत करी थी ना, अगर मैंने जिया को बताया ना, जिया तुमसे दोस्ती भी तोड़ दोगी। तो आराध्या कहती है कि तुम में हिम्मत है तो तुम बता देना ना, वैसे भी जिया तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। तो रूही कहती है कि वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी, अरे अगर उसे मैं ये कह दूँ ना कि आज भगवान धरती पर है तो वो उस बात पे यकीन करेगी, अगर मैं उसे कहूँ ना दिन है और रात है तो वो उस बात पे भी यकीन करेगी, मेरी हर बात पे मेरी जिया यकीन करती है। तो आराध्या कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, जिया सिर्फ उस बात पे यकीन करती है जो उसे लगती है। और वैसे भी रूही तुम्हें क्या लगता है जिया तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं करती। अगर वो तुमसे प्यार करती ना तो वो तुम्हारे साथ हर वक्त रहती, ना कि तुमसे झगड़ा करती। और वो सिर्फ सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकली है, मेंटली नहीं है। वरना तुम सोचो, हर वक्त वो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे जिस्म के साथ नहीं खेलती। तो रूही जो होती है फिर आराध्या को एक जोर से थप्पड़ मारती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिश्ते पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाने की, होती हो ना तुम बोलने वाली। तो आराध्या जो होती है ना
उसे ये थप्पड़ बड़ा जोर का लगा होता है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है ना। तो आराध्या कहती है कि ये क्या किया तुमने। तो रूही कहती है यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। और तुमने क्या कहा, मेरी जिया सिर्फ मेरे साथ फिजिकली है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, ओनली तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी आराध्या, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब कुछ कहने की। तो आराध्या जो होती है ना फिर जिया को देखती है और कहती है कि धीरे, मेरी जिया की नींद खराब हो जाएगी। तो रूही कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुस्से में आकर के तुम्हें मार डालूँ। तो उस टाइम आराध्या जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और रूही जो होती है ना वो गुस्से में इतनी हो रही होती है कि उसे रोना आ जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो इतने में निधि जो होती है वो रूम में आती है और देखती है कि रूही इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो जो दरवाज़ा होता है उसे बंद करती है और कहती है कि रूही क्या हुआ यहाँ पर, तुम रो क्यों रही हो। तो रूही जो होती है फिर निधि को हक कर लेती है और कहती है कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ क्या हुआ यहाँ पर। तो निधि कहती है बताओ क्या हुआ है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो सारी बातें निधि को बता देती है ना कि ऐसा सब कुछ हुआ था, आराध्या थी और वो जिया के साथ ऐसा कर रही थी और ये फलाना ढिमकड़ा बोल रही थी। तो निधि जो होती है कहती है कि जे रूही तुम्हें थोड़ी गलत फहमी हुई होगी, आराध्या को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमारी क्लोज फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड है, वो ऐसा सब कुछ नहीं कह सकती ना ही कर सकती है। तो रूही कहती है तुम्हें लगता है मुझे ऐसी गलत फहमी हुई होगी। तो निधि कहती है यार गलत फहमी तो नहीं मगर। तो रूही कहती है यार मैं क्या करूँ, क्या मैं जिया को बता दूँ। तो निधि कहती है यार जिया को बताना पड़ेगा लेकिन पर जिया को बताएंगे कैसे। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता कैसे बताएंगे, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आराध्या ऐसी हरकत कर कैसे सकती है। जिया होश में नहीं है, तुम्हें मालूम है ना उसने कितनी ड्रिंक कर रखी है और वो इस कंडीशन में उसको किस करने जा रही थी उसके साथ। ये तो शुक्र है कि मैं टाइम पे यहाँ पे आके न जाने वो क्या करती। तो जिया जो होती है वो नींद में बड़बड़ कर रही होती है ना। तो आराध्या वो हिंदी कहती है कि फ़िलहाल तो तू जिया को संभाल, हम ये सब कुछ सुबह देखते हैं। तो रूही कहती है हाँ लेकिन मुझे घर भी जाना है। तो निधि कहती है यार इस कंडीशन में तू घर जाएगी। तो रूही कहती है यार घर जाना पड़ेगा ना क्योंकि मम्मी पापा को मैं बोल के आई थी। तो निधि कहती है रुक मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ ना, वो तुझे घर ड्रॉप कर देगा। तो उसके बाद निधि जो होती है वो ड्राइवर को कॉल कर देती है और रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ के बैठी हुई होती है ना और रो रही होती है। तो निधि जो रूही होती है ना उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि यार कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और ये रही बात तो आराध्या की, आराध्या समझ जाएगी तुम दोनों को। तो रूही कहती यार वो कैसे समझेगी, तो एक बात बता उसे शादी से पहले का मालूम है सब कुछ। तो निधि कहती है किसकी शादी। तो रूही कहती है कि वही जिया के फ्रेंड की शादी थी, हम सब वहाँ गए थे, तुम्हें ध्यान है। तो निधि कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो रूही कहती है वही उस रात जब तू हमें बुलाने आई थी, तेरे आने से पहले आराध्या वहाँ आई थी। तो निधि कहती है क्या। तो रूही कहती है हाँ, और उसने मुझे नहीं मालूम मुझे और जिया को किस तरीके से देखा या उसने क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन उसे उस टाइम से मालूम है और शायद इसी वजह से वो मुझसे इस तरीके का बिहेव कर रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद वो इस वजह से नाराज़ है क्योंकि मैं उसकी दोस्त के पास हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो मुझसे क्यों नाराज़ थी। तो निधि कहती यार वैसे तुझे एक बात कहूँ। तो रूही कहती क्या। तो निधि कहती है एक्चुअली मैं आराध्या थोड़ी सी साइको किस्म की है, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं तुझे नुकसान ना हो जाए। तो रूही कहती यार वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो निधि कहती है कुछ भी नहीं कह सकते ना इस मामले में क्योंकि वो थोड़ी सी पोसेसिव है। तो रूही कहती यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तू जिया का ध्यान रख, आज रात की बात है, कल मैं जिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी ना। तो निधि कहती है ठीक है जैसा तू ठीक समझे। सो इतने में ड्राइवर का कॉल आ जाता है। तो निधि कहती है कि मैं तुझे नीचे छोड़ने चलती हूँ। तो रूही कहती है कि नहीं यार मैं चली जाऊँगी ना, इतनी टेंशन मत ले। सो उसके बाद रूही जो होती है वो अपने घर चली जाती है और घर पहुँचने के बाद निधि को कॉल करती है कि मैं घर पहुँच गई हूँ।
तो निधि जो होती है कहती है ठीक है अब तू सो जा और जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाना। तो रूही कहती है ओके, लेकिन ये बातें कहाँ भूलने से भूली जाती है। तो रूही जो होती है वो पूरी रात यही सोच रही होती है कि क्या हुआ था और किस तरीके से आराध्या ने जिया के साथ। तो पूरी रात उसके दिमाग में यही चल रहा होता है और वो पूरी रात सो भी नहीं पाती। सो गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अगले दिन रूही जो है वो जिया को सब कुछ सच सच बता देती है या फिर आराध्या जो है वो कुछ और प्लान करती है ना। सो ये सब कुछ जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।